नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों पर। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद का मानसून सत्र कल 22 जुलाई से होगा शुरू, 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। मानसून सत्र के दौरान संसद में सरकार लाएगी 6 नए विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को करेंगी संसद में बजट पेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभा ने कसी कमर, अखिलेश यादव की लीडरशिप में पार्टी ने बनाया मास्टर प्लान। यूपी के नवनिर्वाचित सभा सांसदों का मुंबई दौरा, महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष ने किया सभी का जोरदार स्वागत। इस बीच महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने यूपी के सभी सांसदों को कराया मुंबई का भ्रमण। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का बयान, कहा इस बार महाविकास अघाड़ी से कम करेंगे 12 सीटों की मांग। पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी का इस्तीफा, कांग्रेस ने यूपीएससी अध्यक्ष पर लगाए आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले मनोज सोनी को पूजा खेड़कर की फर्जी चयन मामले में सामने आने के बाद छोड़ना चाहिए था पद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आईएएस पूजा खेड़कर मामले को लेकर यूपीएससी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि यूपीएससी से जुड़े सवाल देश के शासन प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। केरल ने के वासुकी को बनाया विदेश मामलों का प्रभारी, भड़की बीजेपी बोली ये अलग राष्ट्र बनाने की है कोशिश। उड़ीसा में पूर्व सीएम नवीन पटनायक बनाएंगे शैडो कैबिनेट, बीजेडी के 50 अनुभवी विधायक होंगे शामिल। शैडो कैबिनेट के विधायक मोहन मांझी सरकार के कामकाज की रखेंगे निगरानी। लोकतांत्रिक देशों में भी की जाती है शैडो कैबिनेट तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया, बोले भारत में लोगों को इस चुनाव को लेकर है दिलचस्पी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले अमेरिकी लोगों को खुद तय करना होगा कि वे किस तरह की दिशा में जाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने ज्योतिर्मठ की शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को लेकर दिया बयान, हुआ वायरल। लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य का किया कटाक्ष, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी किया समर्थन। कंगना ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर ज्योतिर्मठ की शंकराचार्य पर किया कटाक्ष, कहा शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का किया है दुरुपयोग। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर पुलिस के नेम प्लेट वाले आदेश का किया विरोध। चिराग पासवान ने कहा मैं 21वीं शताब्दी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबोव से की फोन पर बात। पीएम मोदी की रूस दौरे के बाद इस बातचीत को माना जा रहा है अहम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर केंद्रित थी। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर विवाद को लेकर रमेश बिधूड़ी ने दिया बड़ा बयान। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि कुछ लोग अपने धर्म को छिपाकर काम करते हैं और उनकी मानसिकता को बाबर और तैमूर जैसी मानी जाएगी। कल 22 जुलाई से सावन का महीना होगा शुरू, सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा हो जाएगी शुरू। यूपी में कांवड़ रूट की दुकानों ठेले वालों को अपना नाम लिखने के आदेश के बाद उत्तराखंड में भी आदेश हुआ लागू। दुकानों पर असली नाम लिखने का मुस्लिम राष्ट्र मंच ने किया समर्थन। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने राहुल गांधी और अखिलेश पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव मुस्लिम समाज में फूट डालने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली में पड़ोसी ने 7 वर्षीय बच्ची का घर में घुसकर किया यौन उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड में वापसी के सवाल पर बोले चिराग पासवान, मैं खराब एक्टर हूं और कंगना मेरे साथ फिल्म करने के लिए नहीं मानेगी। पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड किया गिरफ्तार। सीबीआई के हत्थे चढ़े एमबीबीएस की 2 छात्र। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर गिरने से 3 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत, तो वहीं 8 लोग हुए घायल।
अमरनाथ यात्रा के लिए 23वां जत्था आज हुआ रवाना। अब तक 3,86,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के कर चुके हैं दर्शन। तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष हत्या के केस में भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार। हमलावर को 10 लाख देने का लगाया गया आरोप। नए क्रिमिनल कानूनों पर मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा पहले लॉ पैनल से लेनी चाहिए थी सलाह। बहादुर महिला जादेंगी का 72 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। 1978 में जादेंगी ने बाघ को कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट। कैंसर से पीड़ित थी बहादुर महिला जादेंगी। 1978 की घटना के लिए 1980 में जादेंगी को मिला था शौर्य चक्र। गोवा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे शिकार। गोवा में फर्जी कॉल सेंटर मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी बैंक एजेंसी या कंपनियों के नकली कर्मचारी बनकर करते थे कॉल। केरल में 14 साल के लड़के में निपा वायरस की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज ने बुलाई हाई लेवल बैठक। स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज ने मीडिया से कहा पीड़ित को कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सितंबर में शुरू होगी देश भर के पशुओं की गिनती। 225 नस्लों की गणना करेगी 1 लाख कर्मचारियों की टीम। उत्तर कन्नड़ में हुआ भूस्खलन से 7 लोगों की गई जान, तो वहीं 3 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं लापता। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की जताई संभावना। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज हल्की बारिश के आसार। देश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में जताई भारी बारिश की संभावना। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी मौसम रहेगा मेहरबान। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने दिया भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने 23 जुलाई को उत्तराखंड में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मलेशिया के 17वें किंग स्कंद की ताजपोशी। किंग स्कंद के पास 47 लाख करोड़ की संपत्ति और 300 लग्जरी कारें। खैबर पख्तूनख्वा में पाक की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने आर्मी गो बैक के नारे लगाए। पाकिस्तान में लोगों ने पाक सेना के खिलाफ लगाए नारे, कहा आतंकियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही फौज। गाजा के बाद इसराइल का अब यमन पर हमला। इसराइल ने किया हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इसराइल ने तेल अवीव पर हमले के जवाब में यमन पर किया अटैक। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट बोले, ये है इजरायलियों के खून की कीमत। गोली लगने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत में आया अब सुधार। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में 115 मौतें। हिंसा के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाने की घोषणा। जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को किया गया है तैनात। साथ ही प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के भी दिए जा चुके हैं आदेश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच 150 भारतीय छात्र लौटे त्रिपुरा। अब तक 1000 से ज्यादा छात्रों की हो चुकी है देश वापसी। अमेरिका में 43 साल बाद हत्या की आरोपी महिला हेम में हुई बरी। चाकू मारकर हत्या के मामले में महिला को किया गया था गिरफ्तार। हेमे के वकील ने पुलिस पर लगाया हेमे को मर्डर केस में फंसाने का आरोप। साथ ही पुलिस पर हेमे पर दबाव बनाने का भी लगाया गया है आरोप। रूस में अमेरिकी पत्रकार इवान गैशरकोविच को सुनाई गई 16 साल की सजा। 479 दिनों से जासूसी करने के आरोप में जेल में कैद था अमेरिकी पत्रकार। रूस की कोर्ट ने इवान को ठहराया जासूसी के मामले में दोषी। बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट है इवान। इंटरनेशनल कोर्ट ने यरूशलेम पर इजरायली कब्जे को बताया गैरकानूनी, कहा जमीन खाली करें। फैसले से नाराज लोगों ने फिलिस्तीनी बस्तियां जलाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने की अहम घोषणा। इजराइल पर लगाया अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। लादेन का करीबी अमीन उल हक पाकिस्तान के गुजरात से गिरफ्तार। ओसामा की सिक्योरिटी संभालता था अमीन। अमेरिकी राजदूत के बयान पर विदेश मंत्रालय का रिएक्शन, का भारत भी दूसरे देशों की तरह ही देता है अपनी रणनीतिक आजादी। चीन में बाढ़ का कहर, पुल ढहने से 12 लोगों की जा चुकी है जान, तो वहीं 30 लोग बताए जा रहे हैं लापता।
ब्रिटेन में बेटी को भुगतना पड़ा पिता के अपराध का खामियाजा। शातिराना अंदाज में पड़ोसी के घर से बिजली चोरी कर रहा था पिता। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत प्राप्त करने का करेगी प्रयास। हमले के बाद पहली रैली में बोले ट्रंप, मैंने लोकतंत्र के लिए खाई गोली। कैनरी और अमेज़न पे की संयुक्त रिपोर्ट, भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $60 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना। वुमेन्स एशिया कप में आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला। 2022 में भारत ने यूएई को 104 रनों से हराया था। रंगेरी दामबुला क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। यूएई के खिलाफ भारत का पलड़ा है भारी। श्रीलंका दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में शामिल। नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन भी जाएंगे। श्रेयांका पाटिल वुमेन्स एशिया कप से हुई बाहर, बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर के चलते हुई बाहर। श्रेयांका पाटिल की जगह तनुजा कन्वर वुमेन्स एशिया कप की टीम में हुई शामिल। वुमेन्स एशिया कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया। 7 विकेट से श्रीलंका ने जीता मैच। वुमेन्स एशिया कप में थाईलैंड ने जीता मैच। थाईलैंड ने 22 रनों से मलेशिया को दी शिकस्त। वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में खेलेगी 9 साल की ब्रिटिश बच्ची बोधना। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की प्लेयर बनी बोधना। ग्लोबल T20 लीग में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी। बोर्ड ने पाकिस्तान को एनओसी देने से किया मना। पाकिस्तान में होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन। पीसीबी के पूर्व चीफ खालिद महमूद ने भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने का किया दावा। एक्टर कार्तिक आर्यन ने करियर की असफलता को लेकर किया खुलासा। बोले, फिल्म आकाशवाणी न चलने पर मुझे उबरने में लगा बहुत समय। जानवी कपूर को अस्पताल से मिली छुट्टी। बहन और बॉयफ्रेंड शिखर रख रहे हैं एक्ट्रेस का पूरा ख्याल। पेरेंट्स बनने के 4 दिन बाद रिचा चड्ढा और अली फजल ने शेर की बेटी की पहली झलक। बोले, हम वास्तव में हैं धन्य। सोनाक्षी सिन्हा ने शेर की बैचलर रेट पार्टी की ग्लैमरस तस्वीरें। फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का ये लुक। सुष्मिता सेन ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। मेरी जिंदगी में कोई आदमी नहीं है, मैं पिछले 3 साल से हूँ सिंगल। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर ने डांसर्स को पैसे न देने वाले आरोपों को किया खारिज। दिलजीत दोसांझ की मैनेजर सोनाली सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताई पूरी सच्चाई। पोस्ट में सोनाली सिंह ने सफाई देते हुए लिखा कि ये साफ करना चाहूंगी कि रजत भट्टा, मनप्रीत और अन्य कोरियोग्राफर कभी भी टूर का हिस्सा नहीं थे। शर्वरी बाग ने शेयर किया वेदा का नया पोस्टर। जॉन अब्राहम की किरदार के लिए लिखी दिल की बात। धर्मवीर 2 ट्रेलर इवेंट में गिरते गिरते बची एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह। पति जैकी रकुल प्रीत सिंह को संभालते आए नजर। नताशा से अलग होने के बाद 25 साल की एक्ट्रेस अनन्या पांडे संग हार्दिक पांड्या की नजदीकियों की उड़ी अफवाह। धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने पार्टनर गोविंदा को लगाया गले। वायरल हुआ भाईजान और गोविंदा का वीडियो। सर्जरी के बाद वर्कआउट करती नजर आई हिना खान। इंस्पिरेशनल वीडियो शेयर करके लिखा, जो खुद से वादा किया था वही कर रही हूँ। अर्चना गौतम पर भड़की कश्मीरा शाह। एक्ट्रेस पर लगाए पति कृष्णा अभिषेक से फ्लर्ट करने के आरोप। पहली बार इंटरफेथ मैरिज पर बोली सोनाक्षी सिन्हा। कहा, हमारे लिए अलग धर्म कभी डिस्कशन का मुद्दा नहीं रहे, दूसरे लोगों ने हल्ला मचा रखा है। हार्दिक से तलाक के अनाउंसमेंट के बाद सबरिया पहुंची नताशा। होम टाउन में बेटे के साथ बिता रही क्वालिटी टाइम। ये थी देश और दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24।